सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए। इस 8 वर्ष में मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने भ्रष्टाचार पे बहुत कंट्रोल किया है। बड़ी हैरानी की बात है, चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने खजाने में 3,000 करोड़ रुपया उस वक्त में छोड़ करके गए थे। और आज जो है कितना सर? 3,000 करोड़ रुपया नहीं, 3,000 करोड़ रुपया जो खजाने में जमा था, मतलब सारे खर्चे पैसा खर्च करने के बाद 3,000 करोड़ तो अलग से छोड़ करके गए थे। हाँ, 3,000 करोड़ रुपये उस वक्त उसमें सरकार में जमा था, सरकार के पास था खर्च करने के लिए आगे। आज वो कर्जा बढ़ करके हमने तो 3,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में छोड़ा था, इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिया। इस 8 साल में वो कर्जा इतनी स्पीड से बढ़ा कि आज 3 लाख करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री को ये स्टेटमेंट देने की बजाय कि मैंने प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं, ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैंने इस प्रदेश के विकास की बजाय इस प्रदेश का विनाश कर दिया और प्रदेश के हर नागरिक को, हर पैदा होने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा, आज कोई बच्चा पैदा होता है तो कर्जा लेकर के होता है। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इसके ऊपर सरकार की तरफ से कि ये 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है, इस कर्जे को कैसे तो वापस करेगा, और ये जो कर्जा लिया है इसको प्रदेश के अंदर कहां कहां पे खर्च कर रहा है। केवल विधानसभा में बजट में ये बताना कि हम इस मद में ये पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका ये विवरण भी देना चाहिए कि हमने इस डिपार्टमेंट में ये पैसा इस जगह पे खर्च किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर पे है, चाहे इरिगेशन पे है, चाहे पीडब्ल्यूडी पे है, चाहे कोई आपके पब्लिक हेल्थ के ऊपर है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पैसा हेल्थ में है, कहीं खर्च कर रहे हो आप, उसका ये बताना चाहिए कि हमने ये पैसा इन कामों के ऊपर खर्च किया, ये नई बिल्डिंगें बनाई है, ये नई अपॉइंटमेंट्स दी है, ये हमने नए कोई कॉलेज बनाए हैं या नया कोई स्टाफ भर्ती करा है। कहाँ पैसा खर्च हुआ ये नहीं बता रहे, क्योंकि पैसा तो केवल कागजों में खर्च किया गया है। अमृत योजना के तहत केंद्र की सरकार की तरफ से मेरे ख्याल 2500 करोड़ से ज्यादा रुपया आया है। वो पैसा कहां खर्च किया वो भी बताना चाहिए। एक पैसा यहां हमारे प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर पूरे में स्मार्ट सिटी के नाम का आता है, वो पैसा कहां खर्च किया, वो कितना पैसा है वो बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए मुख्यमंत्री को कि किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाली और कितनी नौकरी दे पाया, उनमें से कितनी कोर्ट में चैलेंज हुई, कितनी कोर्ट में स्टे हुई, कितनी पे आज भी तलवार लटक रही है। केवल ये कहना कि बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दी, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी को अपना खुद का ध्यान रखे ना रखे, लेकिन मुख्यमंत्री की पद की जो गरिमा है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पद पे बैठे हो और कहां बैठ करके आप क्या बात कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। जहां तक ये जो 3 साल गुजरे हैं इनके, इन 3 साल में प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे बढ़ा है। यहां तक कि ठेकेदार जो है, जिन्होंने धरने दिए,
ठेकेदारों ने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी V&R के ठेकेदारों ने ये क्वेश्चन किया मुख्यमंत्री को कि आप तो कहते हो कि काम में ढिलाई क्यों है, और हमारे से पहले कमीशन मांगा जाता है कि इतने % कमीशन दोगे तो आगे आपको काम अलॉट होगा और आपको आगे काम करने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार तो हर डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे ना पहुंचा। नौकरियों के नाम पे जहां पर्ची, ये आप कहते थे कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, मतलब लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में पैसा पकड़ा जाता है, और जो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती के कहीं उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और अब तो जो मुख्यमंत्री ने अपने खुद के ऑफिस के अंदर एक अपॉइंटमेंट करी है, उससे तो आप खुल करके ये कह सकते हो कि अब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगा है वो पहले आपके हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मेंबर तो चेयरमैन था, और उसको इस मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात के लिए सस्पेंड किया था कि उनके ऑफिस में नौकरियों के नाम के ऊपर बड़ी धांधली हुई थी, पेपर लीक कराए गए थे, पैसे दिए गए थे। ये सब चीजें जब पकड़ी गई तो मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड कर दिया। ये भी इतिहास में पहली दफा था कि किसी को पहले मुख्यमंत्री सस्पेंड करता है और फिर मुख्यमंत्री क्लीन चिट देता है, फिर मुख्यमंत्री उसको अपना राजनीतिक सलाहकार रख लेता है। तो अब तो सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी। अब कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि हमने कहीं भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश लगाने का काम किया। अब तो भ्रष्टाचार पे स्टैंप लगी। जहां भ्रष्टाचार बढ़ा वहां महंगाई भी चरम सीमा पे चली गई। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था खत्म होगी। नशे का इतना बड़ा कारोबार आज हरियाणा के अंदर है, जो बारी बारी ये कहा जाता है कि हम नशे पे रोकथाम लगाएंगे। अब नशा जो है मेरे ख्याल से पहले से कई गुना बढ़ गया। कोई गांव, शहर, कस्बा ऐसा नहीं बचा जहां नशे का कारोबार नहीं है। मैंने इन दिनों में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग गांव, शहर, कस्बों की विजिट की है। खास करके जिला परिषद के जो चुनाव थे, इनमें मैं सरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, इनमें सब जिलों में खुल जाकर के आया। हर गांव के लोग जो है खास करके चिट्टा, स्मैक, कैप्सूल और गोलियों के बारे में खुल करके कहते हैं कि जी हम जिसको पकड़ा के आते हैं पुलिस में, वो ही हमारे घर पहुंचने से पहले हमारे घर के दरवाजे पे आकर के गालियां देनी शुरू कर देता है। उसको पुलिस कार्रवाई करने की बजाय छोड़ देती है। इसका मतलब सरकारी संरक्षण है। आज नशा बढ़ गया, वही बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई, उसके साथ साथ नौकरियां नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, यहां रोज ये कह दिया जाता है कि हम नई इंडस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। अब तक जिन इंडस्ट्री को लाने की बात की जा रही है उनके लिए जमीन एक्वायर्ड नहीं है। हमारे यहाँ घोषणा कर दी जाती है जाकर के कि 600 करोड़ का प्रोजेक्ट सिरसा में आ रहा है। आज जिस हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की जा रही थी, वो जमीन आज तक एक्वायर नहीं है। केवल झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। इस 8 साल में स्वयं झूठ बोलने के इन्होंने लोगों को कोई भी राहत प्रदान नहीं करी। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। खास करके जो कर्जा लिया हुआ है, इस कर्जे के ऊपर मुख्यमंत्री जी को खुल करके बताना चाहिए कि कर्जा हमने क्यों लिया। कल एक नई बात थी, मुख्यमंत्री कह रहा था कि कैसे जो है फजूल खर्ची पे रोक लगाई जाए, और विशेष करके इस बात पे बहुत जोर दिया जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो डॉक्टर्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं,
जिनसे 10 लाख रुपया साल का ले रहे हैं, जिसका आज बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री से जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि आप ये इसके ऊपर क्या फैसला करोगे, तो मुख्यमंत्री का जवाब था कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है, वो मैं कैसे उतारूंगा। साथ ही साथ ये कह रहा था कि एक डॉक्टर को पढ़ाने के लिए, बनाने के लिए कई लाख रुपया खर्च होता है। सरकार की पॉलिसी है, सरकार एक तरफ तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जहां फ्री एजुकेशन की बात करती है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो कोई आपकी इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाली बात है, किसी भी सब्जेक्ट की, हर एक के मैनिफेस्टो को उठा करके देखो, सबने ये कह रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़ सके, हमारा बच्चे जॉब ओरिएंटेड पोस्टों पे जा सके, इसके लिए सरकार मदद करती है। यहाँ मदद करने की बजाय सरकार जो है उनको मजबूर कर रही है उस पढ़ाई को छोड़ने के लिए। गरीब आदमी जो है, जिसकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है, वो 10 लाख रुपया कहाँ से दे देगा। उसका बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज में है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। आखिर मजबूर होकर के उसको वो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब आप एक बच्चे का भविष्य सिर्फ आप अपनी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहे हो। दूसरी तरफ इनसे तो कह रहे हैं कि हम ये पैसा वसूल करेंगे, और खुद सारा दिन जो है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज अपने ऊपर रोजाना लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर उस पैसे को बचाएं, अब उस पैसे को सरकार इस तरह से खर्च करे, तो फिर मान करके चलो हम उस सरकार की बड़ाई करेंगे कि सरकार कोई अच्छा काम कर रही है। आज तो अपने ऊपर तो पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लिए तो कितना ही रुपया रोज पानी की तरह बहाया जा रहा है, और जो लोगों की नीड है उसके ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर किसान गेहूं की बिजाई की तरफ बढ़ रहा है, डीएपी खाद नहीं मिल रही। जब खेत में पानी देने का समय आएगा, जब कोर लगेगी कणक की, तो यूरिया नहीं मिलेगी। आज हर वर्ग के व्यक्ति को सरकार ने परेशान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने इस 8 वर्ष में इस प्रदेश का नुकसान किया है, उसके लिए मुझे माफी दो। जो ये इस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, क्या मानना है, क्या सॉल्यूशन सरकार के तौर पर आप कहेंगे कि होना चाहिए इसको? सरकार को तो जो बच्चे कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी कमी डॉक्टरों की है। हम मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर तो ऑलरेडी जो इंसेंटिव जो आज की डेट में जो हॉस्पिटल हैं, जो चल रहे हैं हॉस्पिटल, उनमें भी डॉक्टरों की कमी है। तो अगर डॉक्टर नए नहीं बनेंगे, तो फिर अगर हम अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे कोई, जिससे वो डॉक्टर हमारे हरियाणा में ही रह करके यहीं पढ़ाई करे, यहीं पे वो अपनी जॉब करे, उसके लिए कोई एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को। तो पॉलिसी बनाने की बजाय उस बच्चे को मजबूर कर रहे हैं पहले तो पढ़ाई छोड़ने के लिए कि वो आगे पढ़ ही ना पाए। अगर वो पढ़ लेगा तो फिर मान करके चलो वो इस प्रदेश के अंदर जॉब नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए बॉन्ड की शर्त रखी है। हाँ, ये बॉन्ड की शर्त गलत है, इसको हटाना चाहिए। सरकार को और अच्छा इंसेंटिव देना चाहिए कि जो रूरल एरिया में जाकर के जॉब करेगा उसकी तनख्वाह में 10, 15, 20% बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि वो खुश होकर के जाकर के वहाँ अपनी जॉब करे और वहाँ से सीख करके। कोई भी डॉक्टर जो बनता है, ग्रामीण जो पृष्ठभूमि का बच्चा है, वो चाहता है कि मैं अपने गांव में जाकर के लोगों की सेवा करूं। डॉक्टर सेवा के लिए बनता है, डॉक्टर तनख्वाह के लिए नहीं बनता। ये मुख्यमंत्री की सोच गलत है कि एक डॉक्टर को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है और डॉक्टर उस तनख्वाह से अपना पैसा पूरा कर लेगा। तनख्वाह से तब पैसा पूरा करेगा जब फीस देने के लिए पैसा होगा। आप मुझे बताओ कि जिस घर के परिवार के पास 10 लाख रुपया सालाना इनकम होगी, क्या वो अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकता है? अगर उसके 2 बच्चे घर में हैं तो फीस कहाँ से देगा? इसका मतलब वो कर्जा ले लो, अपने आप को गिरवी रख दो, अपने आप को बेच दो, उसको मजबूर कर रहे हो आप। आपको इंसेंटिव देना चाहिए, उसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए, उसके लिए बाकायदा कोई ऐसा
फॉर्मूला बने जिससे और बार के बच्चे आकर के हमारे यहाँ पढ़े और हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी को पूरा करें। सीएम साहब का कहना था कि सरकारी में आने की जगह उन्हें प्राइवेट में ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए वो वहां चीफ मिनिस्टर की सोच ही छोटी है। चीफ मिनिस्टर की सोच छोटी होगी ना इस पे। भाई चीफ मिनिस्टर का काम है लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा मदद करना। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है। सरकार का काम होती है लोगों को सुविधाएं देना और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना। अगर आप अच्छी सुविधाएं दोगे तो लोगों का आपकी सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा, लोग आपके प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे। यहाँ तो बिजनेस कर रहा है चीफ मिनिस्टर, यहाँ तो कर्जा उतारने के लिए वो आपके जो वहाँ की गुड़गांव के पास जो जमीन है उसकी क्या नाम है, मानेसर की, वो जो किसानों की जो जमीन है उसके भी नोटिस दे रखे हैं उस जमीन को एक्वायर करने के। और जब वहाँ के किसान आकर के मिले तो उनको चीफ मिनिस्टर आगे से कहते हैं कि मैं कर्जा कैसे उतारूंगा, मैं अगर ये जमीन छोड़ दूंगा तो कर्जा कैसे उतरेगा। तो किसान की जमीन लेकर के कर्जा उतारोगे आप प्रदेश का? आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपका रेवेन्यू शेयर बढ़े। कोई आप अच्छी इंडस्ट्री लेकर के आओ, कोई अच्छी पॉलिसी बनाओ, सेक्टर काटो। सेक्टर काटने बंद कर दिए, हम बिल्डर की मदद कर रहे हैं। अगर तो ये कह रहे हैं, हमें एक्वायरमेंट करेंगे नहीं जमीन, हम वो सिस्टम अरे भैया वो देना चाहेगा किसान पोर्टल पर दे। नहीं, वो वहां जमीन एक्वायर कर रहे हैं। आप कैसे, आपको कैसे कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर? वहां नोटिस क्यों दे रखे हैं? तो झूठ बोल रहा है चीफ मिनिस्टर। पहले जो हो रखी है नहीं नहीं नहीं, चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है इस बात के लिए। पहले से क्या मतलब है? तुम्हारी पॉलिसी क्या है? अगर पहले किसी सरकार ने कोई नोटिस दे दिया और तुमने नई पॉलिसी बना ली, तुम अपनी नई पॉलिसी के तहत चलो। तुम नई पॉलिसी के साथ क्यों नहीं चलते? वहां क्यों नहीं पॉलिसी लागू होती? वहां पे भी तो पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पर वहां सिर्फ उस जमीन को लेकर के बिल्डरों को देना चाहता है, वहां से पैसा इकट्ठा करना चाहता है। 2024 के चुनाव के लिए पैसा चाहिए इनको, पार्लियामेंट के लिए चाहिए, असेंबली के लिए भी चाहिए। आपने देखा नहीं किस तरह से मजाक उड़ा रखा है। तेलंगाना के एमएलएज को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ की ऑफर दी जाती है, पंजाब के एमएलएज को खरीदने के लिए पैसों की ऑफर दी जाती है। सब जगह पैसा ही सब कुछ है इनके लिए। इसका मतलब सरकार नहीं है, इसको इन्होंने इंडस्ट्री बढ़ा दिया। सर, फसल अभी बीते दिनों काफी खराब हुई थी। अभी कल डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें बताया कि करीब 85 करोड़ रुपए की फसल जो है जो मंडियों में अनाज था वो खराब हो गया। करीब 44,000 मीट्रिक टन के आसपास का कुछ है। कह रहे हैं कि अब हमने इंक्वायरी बिठाई है, देख रहे हैं कि क्या है, किसकी लापरवाही से खराब हुआ, अधिकारियों से रिकवरी करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज तक कोई एक भी इंक्वायरी जो हुई है उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उसके बाद आपका जो सरकारी दवाइयाँ कोरोना काल के अंदर खरीदी गई कोरोना के नाम के ऊपर, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें फर्जी दिखा करके खा गए, उस घोटाले की जांच हुई। फरीदाबाद की जो आपका नगर निगम है, उस नगर निगम के अंदर फर्जी दस्तावेज बना करके सैकड़ों करोड़ रुपया खा गया, उसका कुछ हुआ आज तक? ये सिर्फ अखबार में बयान देते हैं, ये खुद मिले हुए हैं, खुद खाते हैं और खुद ही फिर एक इंक्वायरी करा करके उस इंक्वायरी में अपने आप को क्लीन चिट भी दिलवाते हैं। रजिस्ट्री घोटाले में क्लीन चिट की तैयारी होगी थी कि नहीं होगी थी? फिर करी नहीं इन्होंने। शराब घोटाले में भी क्लीन चिट ले ली, इसमें भी क्लीन चिट लेने की तैयारी है। चोर चोर मौसेरे भाई सब एक जैसे। 8 साल पे सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पिछले 5 साल इस सरकार के ज्यादा बेटर थे या अब 3 साल को आप ज्यादा अच्छा मानते हैं? अब हमारे एक कहावत है, बोले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पिछले 5 साल में कौन से दूध से धुले हुए थे? तब भी तो यही टोल था जो आज है। इसमें एक नई टीम शामिल होगी जिसने और ज्यादा बड़े तरीके से कि कैसे कमीशन बेस के ऊपर पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, उन्होंने एक नई और इनको रास्ता दिखा दिया कि अब कमीशन भी मांगना शुरू कर दो। डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे थे कि हम सब विधानसभाओं में विधायकों को 25 करोड़ रुपए देंगे विकास कार्य के लिए, और सर सीएम साहब ने भी पहले कह रखा है 5 करोड़ रुपए देंगे। ये अवेल करेंगे सर आप अपने उसको लेकर के, या कोई आवेदन आपको हुआ है? नहीं, क्यों नहीं। मैंने तो अपने हल्के से ऑलरेडी जो है, जो सड़कें खराब थी
उन सड़कों के लिए बहुत दफ़ा यहाँ लिख करके भेजा है। जो 20-20 साल पुरानी सड़कें होंगी जो हमारे राज में बनी थी, जो खत्म होगी, उन सड़कों का दोबारा से निर्माण हो सका। जो ये 25 करोड़ रुपया देने की बात करते हैं, बजट की घोषणा है। हाँ, उनसे पहले ये क्लियर करके आओ ना आप कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि हम 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं विधायक को कि वो नई सड़क का निर्माण भी करवा सकता है। मैंने पूछा था डिपार्टमेंट से, कोई नई सड़क नहीं बना सकते आप, कोई नई सड़क अनाउंस नहीं कर सकते आप। केवल जो जिनके ऊपर से जो टूट गई, आप उन्हीं के ऊपर रिकारपेट करवाने के लिए लिख करके भेज सकते हो सरकार। तो वो तो जो जितनी टूटी हुई सड़कें हैं उनके लिए पहले भी लिख करके भेज रखा है। मैं तो अब भी आदेश दे करके आया हूँ PWD BN डिपार्टमेंट को कि मेरे हल्के में कितनी ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत खस्ता है, आप भी मुझे लिख करके जो बताओ। और मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई है। मैं रोज़ खुद हल्के में जाता हूँ, खुद देखता हूँ, उनकी लिस्ट बना करके भेज दूंगा, देख लेंगे कितना पे काम होता है। ये सब अखबारी बयानबाजी है। एक तरफ तो कहते हैं 25-25 करोड़ रुपया देंगे, दूसरी तरफ इनका दिवालिया पिटा पड़ा है। जो PWD BNR के ठेकेदार सड़कों पे बैठे थे, उनको ये कह करके काम अलॉट नहीं किए जा रहे आगे कि पैसा लैप्स हो गया। पैसा लैप्स क्या होगा? पैसा जो जितना पैसा अलॉट हुआ था वो ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं, तो फिर ये 450 करोड़ रुपये और कहाँ से आएगा? तो सारा दिन कोई ना कोई खबर तो होनी चाहिए ना अखबार में। तो अखबार की खबर के लिए आप लोगों को बुलाते हैं और बस बयान दे करके झूठ बोल करके चले जाते हैं। कल उप मुख्यमंत्री कह रहे थे सर कि जब हम गठबंधन में आए थे 3 साल पहले, तो विपक्ष के लोग कहते थे कि 6 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, हमारा तो मजबूत गठबंधन है, 3 साल पूरे करिए, अगले 2 साल भी हम इसी तरीके से मजबूती से। चोरों का गिरोह इकट्ठा हो रहा है, किसी दिन बंटवारे पे झगड़ा हो जाएगा और उसी दिन निकाल देंगे।